हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है और जिसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखें और इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये पहली क्लास रहेगी। ऐसी कुल मिलाकर के हम लोग 5 से 6 क्लास करने जा रहे होंगे और उत्तर प्रदेश की 5 से 6 क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे चैनल पर ये वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, तो वीडियो को निरंतर रूप से देखते रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश के स्पेशल वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो उत्तर प्रदेश का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के परिचय की बात है तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ कब बनी थी? तो 1921 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, आंशिक रूप से 1921 में बनी थी, उसके बाद ये पूर्णतः बना दी। बात करें प्रदेश का जो नाम था, आपका उत्तर प्रदेश नाम से पहले क्या नाम था? तो संयुक्त प्रांत था इसका नाम। और ये कब चेंज हुआ है? तो 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। बात करें प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया। बात करें प्रदेश का विभाजन की, तो प्रदेश की विभाजन की बात करी जाए तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसमें 13 जिलों को एक राज्य के रूप में बना दिया गया था, जिसका नाम आगे चल करके उत्तराखंड रखा गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड कब बना? तो याद रखिएगा इसी डेट पर उत्तराखंड भी बना है, क्योंकि इस दिन विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के विभाजन में 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब होती है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये पहली बार 2018 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लें। 2 से 3 बार आप देखोगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के आकार की बात करें तो लंबवत है। बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल मिलाकर के क्षेत्रफल है। बात करें उत्तर प्रदेश का जो देश में स्थान है वो क्या है? तो बात करिए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। लेकिन जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो जनसंख्या में आप पहला ही टिक करिएगा, मतलब पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में है और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है। बात करें उत्तर प्रदेश की स्थिति की तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और 70 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें उत्तर प्रदेश के तो 60 डिग्री 32 मिनट उत्तर से दक्षिण तरफ है। आपने देखा होगा ये लंबाई ज़्यादा है और ये आपकी कम है, तो इसी की बात की जा रही है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो ये है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और देशांतरी विस्तार जो होता है वो इस तरीके से होता है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। तो ये दिया गया है, अक्षांशीय विस्तार की बात की गई है तो 6 डिग्री 32 मिनट उत्तर दक्षिण है और देशांतरी विस्तार जो है वो 60 डिग्री 33 मिनट पूरब पश्चिम है। बात करें उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई उत्तर प्रदेश में? तो 17 मार्च 1866 ईस्वी में। और ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को आपको इस सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। सारे टॉपिक कवर होंगे, चिंता मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था। बात करें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है? तो ये है 160 लोगों की। बात करें उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि खंडपीठ इसका कहाँ पर है? तो ये इसका खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया था।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश बोल दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात कीजिएगा तो अशोक आप टिक कर देंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा होगा। लेकिन राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस और क्रोंच होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सारस ना लिख करके क्रोंच आता है, तो इसको मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पहली जो है वो हिंदी है। और इसको कब मान्यता प्रदान की गई, तो 1947 में इसको प्रथम हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बात करें आगे तो उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की, तो इसका राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का हॉकी है। आगे देखिएगा, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करी जाए तो इसमें एक व्रत है, आप सभी ने देखा होगा, उसमें 2 मछलियां बनी होती हैं और एक तीर धनुष बना होता है। बात करें विधानसभा की सीटों की तो ये 403 है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80 है। लेकिन विधान परिषद सदस्य पूछे जाएं तो आप सभी लोग 100 सदस्य बोलेंगे। बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये प्रयागराज है, जिसमें कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा होगा, अभी हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा सीटों वाला, विधानसभा की सीटों वाला सबसे बड़ा जिला क्या है, तो प्रयागराज है। लेकिन सबसे कम सीटों वाला विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है, तो इसमें 3 आते हैं। आपके 3 कौन कौन से हैं, श्रावस्ती है, महोबा है और चित्रकूट है, जिसमें 2-2 विधानसभा की सीटें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने। राज्य विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या पूछी जाए तो आप 86 सीटें बताएंगे और 86 में से 84 SC के लिए है और 2 ST के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में सुरक्षित सीटों की बात हो रही है। बात करें लोकसभा में सुरक्षित सीटों की, तो लोकसभा में कुल 17 ही सीटें सुरक्षित की गई हैं, वो भी केवल SC के लिए। याद रखिएगा, इसमें ST का कोई भी योगदान नहीं है, मतलब SC के लिए ही केवल 17 सीटें हैं और ST के लिए कोई भी सुरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि लोकसभा में आप जानते हो 80 ही सीटें उत्तर प्रदेश में, लेकिन राज्य विधानसभा में 403 सीटें। बात करें प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। बात करें प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ये 18 है। प्रदेश में कुल मतदाता पूछे जाए तो 15.02 करोड़, ये 2022 का आंकड़ा है। अब यहाँ से कुछ और NCR से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि NCR में शामिल जिले इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप सारे के सारे जिले याद कर लीजिए कि NCR में शामिल कौन कौन से जिले हैं और प्रस्तावित जिले जो अभी शामिल किए जाने हैं, तो इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। NCR में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं। मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, शामली है, हापुड़ है और बागपत है। सबसे लास्ट में जो NCR में शामिल किया गया जिला है वो है हमारा शामली, ये 2016 में इसको शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले। प्रस्तावित जिले वो जिले होते हैं जिनको जो है स्वीकृति देने की सरकार की तरफ से बोला जाता है कि इसको भी NCR में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं, एक तो सहारनपुर है, एक मथुरा है, एक अलीगढ़ है और एक हाथरस है। ठीक है, ये 4 जिले जो है प्रस्तावित जिले हैं NCR में शामिल करने हेतु। बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, तो राज्य में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वो कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। पूरे 1 साल तक ये राष्ट्रपति शासन राज्य में पहली बार लगाया गया था। 1968 याद रखिएगा और 1969 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है, तो ये 10 बार लगाया जा चुका है। और जो 10वीं बार है वो पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा पहली बार कब लगाया गया, या आपसे पूछेगा कितनी बार लगाया गया, या आपसे पूछेगा जो लास्ट बार लगाया गया वो कब लगाया गया। तो 10वीं बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक इसको लगाया गया था। अब बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री की, तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे। आपसे कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज इसी वीडियो में डिस्कस करे हैं, आप सभी को बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा। तो पहले मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे जाते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है, GB पंत जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। बात करें राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो ये सुचेता कृपलानी जी है। ये आप ध्यान रखना है आपको, देश की या फिर राज्य की, मतलब ये देश की भी पहली मुख्यमंत्री है जिनका मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री है जिनका नाम सुचेता कृपलानी जी है। आगे बढ़ेंगे,
राज्यपाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो राज्य की पहली राज्यपाल की बात की जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू है। वर्तमान के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बन चुका है अभी तक? तो मायावती हैं, और मायावती ये 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि हमारे राज्यपाल सर्वाधिक कौन बने हैं और कितनी कितनी बार बने हैं। तो सर्वाधिक बार राज्यपाल जो है वो 2 लोग हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी हैं और एक BL जोशी हैं। ऐसे याद कर सकते हो, कुरैशी जोशी, कुरैशी जोशी, कुरैशी जोशी। आप 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे ही देखोगे ना ऑप्शन में पता चल जाएगा। और ये 2-2 बार आपके सर्वाधिक बार राज्यपाल बने हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद बने थे, ये बात भी ध्यान रखनी है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो सर्वाधिक बार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके 2 लोग हैं, आत्माराम गोविंद खरे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। कौन कौन है? आत्माराम गोविंद खरे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, और ये 3-3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। सर्वाधिक बार पूछा जाए तो आप इन दोनों का नाम याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? अभी बात की थी मैंने विधानसभा के अध्यक्ष की, अब मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के सभापति की। तो विधान परिषद के सभापति स्वतंत्रता के बाद पहले कौन से थे? तो वो थे चंद्रभाल। क्या नाम था उनका? चंद्रभाल। बात करते हैं सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति कौन रह चुके हैं। देखिए, ऊपर विधानसभा के अध्यक्ष की बात हुई थी, यहां मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के सभापति जो सर्वाधिक बार रहे, तो वीरेंद्र स्वरूप रहे थे। बात करें प्रेजेंट टाइम पर विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये है सतीश महाना। 29 मार्च 2022 से अब तक ये जो है नियुक्ति इनको दी गई है। बात करें आगे अगले पॉइंट की, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कमलाकांत वर्मा थे। प्रदेश के पहले लोकायुक्त की बात की जाए तो विशंबर दयाल है, और वर्तमान में जो लोकायुक्त है वो संजय मिश्र है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, और करंट में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो संजय मिश्र याद रखिए। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सतीश महाना जी है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 14 नवंबर 2005 को हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2007 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 9 मार्च 1993 में हुआ। इन तीनों पॉइंट को आपको एक बार फिर से बता देते हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो ये 7 अक्टूबर 2007 में हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 मार्च 1993 में। प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या पूछी जाए तो ये 72 है, लेकिन जिला कारागार पूछे जाए तो ये 62 है। ठीक है, कुल कारागार कितने हैं? तो 72 है, लेकिन जिला कारागार 62 है। केंद्रीय कारागार आपसे पूछे जाए तो 6 है। कौन कौन से हैं? तो बरेली है, आगरा है, वाराणसी है, इटावा है, फतेहगढ़ और प्रयागराज है। जो 6 जिलों पर केंद्रीय कारागार बनाए गए हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे था? तो ये आगरा में 1844 ईस्वी में। राज्यों में नगरों की कुल संख्या पूछी जाती है तो 915 लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं। क्या क्या रहेंगे? राज्य में कुल ग्राम पूछे जाते हैं तो 1,06,774 है। ये संख्या आप एग्जाम से पहले नेट पे सर्च करके जाइएगा, क्योंकि ये संख्या जो है चेंज होती रहती है। आबाद ग्राम जो है वो 97,914 है। ये 2022 का आंकड़ा है। राज्य में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो ये 1/3 मतलब 33% का हिस्सा है। ये ध्यान रखिएगा, पंचायतों की बात हो रही है। आगे बात करें, राज्य में आवास एवं विकास परिषद कितने हैं? तो ये 54 है। कुल तहसीलों की संख्या 351 है। कुल ब्लॉकों की संख्या 822 है। कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो 8,135 हैं। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 58,176 है। ये सारा का सारा डाटा 2022 और 2023 का है। आगे देखते हैं, कुल नगर निगमों की संख्या पूछी जाए तो 17 लगा दीजिएगा टिक, मतलब नगर निगमों की संख्या 17 है, लेकिन नगर निकाय 762 है। ये ध्यान रखिएगा, नगर निकाय 762 है, नगर निगम 17 है।
राज्य में नगर पालिका परिषद 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो ये 200 है। कितनी है? 200 है नगर पालिका परिषद। बात करें राज्य में नगर पंचायतें कितनी है, जो इनकी संख्या, जिनकी जो पॉपुलेशन है जिन शहरों की 1 लाख से कम है, वो है 545। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लखीमपुर खीरी लगा दीजिएगा। 7680 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला पूछा जाता है, बहुत बार भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हापुड़ याद रखिएगा। 660 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल मिला के एरिया है। बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बहुत बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, 19.98 करोड़। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं जल्दी और भी पॉइंट्स हमारे इस वीडियो में जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करते हैं। और ये वीडियो आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और ये वीडियो आप कमेंट के जरिए से बताएं कि इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिले और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको और चाहिए, जिससे हमको आइडिया हो सके कि आपको किस चीज़ की और नॉलेज कलेक्ट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, लेकिन बात करें जनसंख्या घनत्व की तो 829 वर्ग किलोमीटर का है। बात करें प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है तो 67.7% की है। पुरुष की बात करें तो 77.3% याद रखिएगा, और स्त्री की बात करें तो 57.2% की आपको याद रखनी है। मतलब इसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वो ज़्यादा है। बात करें साक्षरता के ही ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो ये गौतम बुद्ध नगर की है, 80.1% की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये प्रयागराज हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका आपको मैं पीछे बताया था कि इसमें विधानसभा की सीटें 12 हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज में। तो जहाँ पे विधानसभा की सीटें ज़्यादा होंगी वहाँ पर मान लीजिए जनसंख्या भी ज़्यादा ही होगी, तो आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बात करें जनसंख्या सबसे कम किसकी है, तो ये महोबा की है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये गाजियाबाद है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो ये ललितपुर है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ललितपुर और किस चीज़ के लिए फेमस है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो ये गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन ध्यान रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, जिसकी 1024 है। ये 1024 क्या है, तो 1024 लड़कियों के, मतलब 1024 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। लेकिन लिंगानुपात अगर पूछा जाए सबसे न्यूनतम सबसे कम कहाँ का है, तो ये गौतम बुद्ध नगर का है 851। बात करें सबसे पुराने विश्वविद्यालय की उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसको 1887 ईस्वी में बनाया गया था। प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो राम गंगा है, और ये बिजनौर में पड़ता है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या तो ये 60 है। मैंने हर एक क्वेश्चन उस तरीके का कवर किया है कि जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, तो राज्य की बात चल रही है तो 42% जो है वो कृषि का योगदान है इसमें। बात करें आगे की, तो आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो राज्य में सीमावर्ती देश पूछे जाते हैं तो नेपाल बोल दीजिएगा, क्योंकि एकमात्र देश है जो हमारी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। बात करें उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड के, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं, तो ये कुल मिलाकर के 7 जिले हैं। कौन कौन से, एक बार नज़र डाल लीजिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड से लगने वाले जिलों की संख्या मैंने 7 बताई है, और ये 7 जिले आपके सामने नोट है। इनको आप नोट भी कर सकते हो, वरना आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दिल्ली से सटे जिले कौन कौन से हैं, तो दिल्ली से सटे जिले 2 ही हैं, एक तो गाजियाबाद है, एक है गौतम बुद्ध नगर। बात करें राजस्थान से सटे जिले, तो राजस्थान से सटे जिले, ये बात हो रही है सारे के सारे उत्तर प्रदेश के जिलों की। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास आप ले रहे हैं। तो राजस्थान से सटे जिले कौन कौन से, तो आगरा है और एक मथुरा है। छत्तीसगढ़ से सटा जिला कौन सा है, सोनभद्र है। याद रखने के लिए आप ये दोनों याद कर सकते हो, छत्तीसगढ़ से भी
जो जिला लगता है वो झारखंड से भी लगता है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिले का नाम क्या है? सोनभद्र है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो सोनभद्र का जो एरिया है या सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से लगता है। एकमात्र जिला, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, एकमात्र जिला कौन सा है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। आगे देखेंगे प्रदेश में सीमा साझा करने वाले कुल कितने राज्य हैं? तो ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सीमावर्ती प्रदेश तो उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। इसमें आप जानते हो दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। बात करें आगे हरियाणा से लगने वाले जिले कितने हैं? तो हरियाणा से लगने वाले जिलों की संख्या है 6। जो कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लीजिए। सहारनपुर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। तो ये 6 जिले जो है वो हरियाणा से लगते हैं। बिहार से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य से लगते हैं? तो आप आंसर दे दीजिएगा 7। ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जिला बिहार से नहीं लगता? तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और एक कोई आपको गौतम बुद्ध नगर दे सकते हैं। तो आपको पता करना होगा कि कौन सा जिला नहीं लगता है। तो गौतम बुद्ध नहीं लगता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये जिलों की संख्या और जिलों के नाम भी अच्छे से याद करने होंगे। तो सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है। तो ये सारे के सारे जिले जो है वो बिहार से लगते हैं। सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या जो कि मध्य प्रदेश से लगते हैं उनकी कितनी है? तो ये कुल मिलाकर के 11 है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? तो आप सीधे बता सकते हो 11। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य से लगते हैं? तो आप आंसर दे सकते हो मध्य प्रदेश से लगते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको इनमें से 3 आंसर दे देंगे और एक कोई और दे देंगे जिला, तो वही जिला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया नहीं है, मध्य प्रदेश से लगा जिला नहीं है। तो देखिए आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। ये जिले तो मध्य प्रदेश से लगते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी जिला आपसे पूछा जाता है तो वो मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं, और कुछ ही पॉइंट्स रह गए हैं, इस वीडियो को खत्म करेंगे जल्दी से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल पूछी जाती है तो गेहूं बोल दीजिएगा। प्रमुख खनिज पूछे जाए तो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, सिलिका सैंड है, बॉक्साइट है, जिप्सम है और रॉक फॉस्फेट है। कौन कौन से हैं? चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, सिलिका सैंड है, बॉक्साइट है, जिप्सम है और रॉक फॉस्फेट है। ये सारे के सारे प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उद्योग की बात पूछी जाए तो सीमेंट उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है, सूती धागा है, चीनी है, कांच उद्योग है, कालीन है और जूट है। ये सारे के सारे उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग माने जाते हैं। प्रमुख फल पूछे जाते हैं तो प्रमुख फल पूछे जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल कौन सा है? सबसे ज़्यादा आम, अमरूद, आंवला, कटहल, खरबूज, तरबूज। ठीक है। प्रमुख फसलें तो आपको मैंने बताई थी, प्रमुख फसल पूछी जाए तो गेहूं लगा दीजिएगा, लेकिन बहुत सारी फसलें उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मात्र फसल नहीं उगाई जाती, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है? तो देख लीजिएगा एक बार। धान है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ठीक है, ज्वार है, ठीक है, मक्का है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, चना है और गन्ना है। तो इन सब की खेती भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पूर्वी जिले और दक्षिणी जिले हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाता है तो शामली है। सबसे उत्तरी जिला पूछ लिया जाता है तो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाता है तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई पूछी जाती है तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? तो 240 किलोमीटर की। बात करें उत्तर प्रदेश की लंबाई की तो ये पश्चिम से पूरब रहती है, इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं इस वीडियो के, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है।
इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और इनको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हमारे सामने रहेगा प्रमुख लोकगीत। तो प्रमुख लोकगीत में बिरहा है, चैती है, कजरी है, फाग है, रशिया है, आला है और पूरन भरत है, पूरन भगत है। तो ये सारे के सारे लोकगीत गाए जाते हैं और ये किसी ना किसी टाइम पर गाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है, तो धान की फसल के टाइम पर कुछ और लोकगीत गाए जाते हैं, लोक नृत्य होते हैं। इस तरीके से जो है लोकगीत उत्तर प्रदेश के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, इनको बार बार याद कीजिएगा। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के ही लिखे हैं। बात करें प्रमुख लोक नृत्य की, लोकगीत भी देख लिए, लोक नृत्य भी देखेंगे हम। तो चरकुला है, कर्मा है, पंडव है, कटघोड़ा है, थारू है, धोबिया है, राई है, सैरा है और पाईडंडा है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये लोकगीत है। याद रखिएगा ये सारे के सारे लोकगीत हैं, इसके अलावा कोई भी लोकगीत उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आपको मिलेगी। आप लोग यूं ही अपने चैनल, हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए जुड़े रहें और पढ़ते रहें, अपने करियर की तरफ अग्रसर होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।